हेलो दोस्तों, मेरे भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो गागर में सागर भरने वाली है दोस्तों। जनवरी से दिसंबर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। इससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली। करंट में दोस्तों इकोनॉमी की हमने क्लास ले ली है, और दोस्तों ये जो करंट के इंपॉर्टेंट डेटा है वो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज़ें दोस्तों जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। तो क्लास को मिस मत करना दोस्तों, एंड तक जरूर बनी रहेगा। और चलते हैं अब आगे दोस्तों। सौंदर्य प्रतियोगिता, इसमें दोस्तों काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको अच्छी तरीके से आपको रट लेना है दोस्तों। फेमिना इंडिया 2023, फेमिना इंडिया 2023 याद रखना। किसने? नंदिनी गुप्ता। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया, किससे रिलेटेड है, किस जिले से? तो याद रखना कोटा से, अप्रैल 2023 के अंदर। और ये चीजें आपको याद रखनी है। 72वीं मिस वर्ल्ड 2023 का जो प्रतिनिधित्व करेगी वो कौन करेगी? नंदिनी गुप्ता। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है, इसको अच्छी तरीके से रट लेना। इसको अच्छी तरीके से रट लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। मिस राजस्थान याद रखना, वैष्णवी शर्मा, 25वां 6 अगस्त 2023 को। और मिस अर्थ याद रखना, प्रियंस सेन। इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें दोस्तों, है ना। इंटरनेशनल मिस अर्थ में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कौन करेगी? प्रियंस सेन करेगी। और परवीन आंजना, ये क्या है? मिस इंटरनेशनल इंडिया दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, ताकि जो भी कंटेंट हो दोस्तों वो आपको बैक टू बैक मिल सके दोस्तों। आप कर रहे हो राजस्थान में किसी वैकेंसी की तैयारी, ये चैनल अपने भाइयों और बहनों को समर्पित है, तो सब्सक्राइब जरूर करें अपने भाई के चैनल को। चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट। और सोनल कुकरेजा लीवा मिस दीवा, ये क्या है दोस्तों? सुपर नेशनल 2023 में 6 दिसंबर 2023 को, वर्ष 2024 में लीवा मिस इंटरनेशनल में भारत का जो प्रतिनिधित्व करेगी कौन करेगी? सोनल कुकरेजा लीवा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से रट लेना। जितने भी ये क्वेश्चन रहने वाले सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई भी चीज़ इसके अंदर फालतू मैंने ऐड की है नहीं। चलो देखते हैं अब आगे। चलो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। 4 अगस्त 2023 को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA में प्रदेश में किस नए, मतलब वे टाइगर प्रोजेक्ट के सैद्धांतिक सहमति मिल गई है? तो आपको पता होगा दोस्तों, अभी 5 है, लेकिन अभी 6 को भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। किसको? कुंभलगढ़ को। और कुंभलगढ़ पड़ता है कहाँ पर? राजसमंद के अंदर। किसके अंदर? राजसमंद के अंदर। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। पहला हो जाएगा रणथंभौर, दूसरा हो जाएगा सरिस्का, तीसरा हो जाएगा मुकंदरा, और चौथा हो जाएगा रामगढ़ विषधारी, जो कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। धौलपुर करौली के अंदर है एक। और ये जो भी नया है तो कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, अच्छे तरीके से देख लेना। तो चलते हैं अब आगे दोस्तों। ये जो PDF है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर ले दोस्तों। तो ये क्लास जैसे ही खत्म होती है तो मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, तो ये सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो अब चलें आगे, ठीक है यहाँ तक। चलो देखते हैं अब आगे। इम्पोर्टेंट, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना। देखो, वंदे मातरम ट्रेन, इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे तरीके से रट लेना। चाहे BSTC हो, या भी सूचना सहायक हो, या मतलब अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हो दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। कभी पहला पूछ लेता है, प्रस्तावित पूछ लेता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, है ना। तो तीनों आपको याद रखना है, और प्रस्तावित कौन सा है वो भी आपको याद रखना है। देखो अभी तीसरी है, तीसरी वंदे मातरम किन दो शहरों के बीच चली है? तो याद रखना उदयपुर से जयपुर, उदयपुर से जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर प्रदेश में तीसरी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया है, उदयपुर से जयपुर। अब बात करते हैं पहली की। तो याद रखना पहली हो जाएगी साथियों कहाँ से? अजमेर से दिल्ली, AD, AD पहली, पहली AD, मतलब पहले आगे बढ़े तो क्या गई? AD गई। तो मतलब अजमेर से दिल्ली, है ना। और फिर दूसरी याद रखना जोधपुर, दूसरी जोधपुर। AD गई कहाँ पर? जोधपुर में। और तीसरी उदयपुर से जयपुर। चौथी अभी प्रस्तावित है, याद रखना जयपुर, चंडीगढ़ और साबरमती आश्रम। कहाँ पर दोस्तों? ये गुजरात के अंदर है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो पहली, दूसरी, तीसरी और जो चतुर्थ अभी जो प्रस्तावित होने वाली है, तो इसको भी आपको देख लेना है। पहली पूछ ली गई, तीसरी भी पूछ ली गई, तो देख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसके चांस काफी है एग्जाम में बनने के। तो चले अब आगे, ठीक है यहाँ तक। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों। चलो अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट। चलो देखो, समता,
दिसंबर 2020 में स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा की कितनी उत्पादन क्षमता? राजस्थान देश प्रथम स्थान है, तो याद रखना 16,060। इंपोर्टेंट लगा लेना, सौर ऊर्जा के अंदर है, सौर ऊर्जा के अंदर है, कितनी है? 16,060 है। कितनी है? 16,060 है। ये काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो छोड़ना मत इस क्वेश्चन को। 2019 के तहत दोस्तों 2024-25 के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन में दोस्तों लक्ष्य कितना रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है 30 गीगावाट। 30 गीगावाट, 30 गीगावाट, है ना। तो ये याद रखना, लक्ष्य कितना अगर पूछ लिया जाए कि सौर ऊर्जा में कितना लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखना 30 गीगावाट रखा गया है। और जो अभी कौन सा है, अभी कितना है, तो याद रखना 16,060 है। अभी वर्तमान में दोस्तों कितना है? 16,060 मेगावाट है, मेगावाट है। क्या है? मेगावाट है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा की बात करूं साथियों, तो 45-76 मेगावाट हो जाएगी। बायो मास की मैं बात करता हूँ 125 मेगावाट हो जाएगी। और लघु हाइड्रो ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों 24 मेगावाट हो जाएगी। विश्व में सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो बड़ला है, और ये है जोधपुर के अंदर। ये जो क्षमता है इसकी याद रखना 2245, 2245 है, 2245 है, 2245 है मेगावाट, है ना। 2245 है मेगावाट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, 2245 मेगावाट बड़ला का। दोस्तों ये जो क्षमता है ये आपको याद रखनी है। नौ की पूछ ली जाए तो 925 मेगावाट। फलोदी पोखरण सोलर पार्क कितना दोस्तों? 750 मेगावाट, है ना। कुसुम योजना में राजस्थान पहले पायदान पर है, याद रख लेना। कुसुम अगर पूछ लिया जाए कि कुसुम योजना के अंदर राजस्थान किस पायदान के अंदर है, तो याद रखना पहले पायदान के अंदर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छी तरीके से रट लेना दोस्तों। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर ले। चलो देखते हैं आगे। चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाले। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदेश के किन दो गांवों को श्रेष्ठ पर्यटन का गाड़ी पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहला तो हो जाएगा मैना, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, इसको रजत पदक दिया गया था। और दूसरा हो जाएगा नौरंगाबाद, जो करौली में, इनको कांस्य पदक दिया गया था। इन दो गांवों को देख लेना। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव हो जाएगा धनोरा, और धनोरा पड़ता है धौलपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। 17 मार्च 2023 को दोस्तों द इकोनॉमिस्ट टाइम्स के ट्रेवल एंड टूरिज्म एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड में राजस्थान को किन दो श्रेणियों में पुरस्कृत मिला है? तो याद रखना, एक तो मेलों और त्योहार में, और एक प्रचार फिल्म पर्यटन में, है ना। इन दोनों में मिला है। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किस किसान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किशन लाल सुधार, किशन लाल सुधार, है ना। इसको अच्छी तरीके से रट लेना दोस्तों। ज़्यादा कंटेंट नहीं है और फालतू कंटेंट इसके अंदर हमने ऐड नहीं किया है। जो जो सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं दोस्तों उनको हमने ऐड किया हुआ, और जिसके चांस ज़्यादा बन रहे हैं उनको हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। चलो भाई, ई गवर्न 20 दिसंबर 2022 को प्रदेश में दोस्तों किन पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच अवार्ड प्रदान किया है? जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को। अब बात करते हैं साथियों ई गवर्नेंस, है ना, इसी के अंदर है। तो रिपोर्ट में बताया गया कि ई गवर्नेंस में दोस्तों राजस्थान पिछले वर्ष 7वें पायदान पर था, अभी कौन से पर आ गया? तो याद रखना ई गवर्नेंस के अंदर राजस्थान दूसरे पायदान पे है। और जल क्षेत्र में दोस्तों याद रखना चौथे स्थान से अभी कौन से स्थान पर आ गया है? दूसरे स्थान पे आ गए। तो इन दोनों को याद रखना, ई गवर्नेंस और जल के क्षेत्र में, है ना। ई गवर्नेंस में और जल के क्षेत्र में दूसरे स्थान पे, कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस क्वेश्चन को छपने के पूरे पूरे आसार है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 सितंबर 2023 MSME राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित, याद रखना बुनकर रत्न ये हो जाएगा जयबुनिसा और मोहम्मद यासीन, और हस्तशिल्प रत्न हो जाएगा इंद्र सिंह कुदरत। ये कहाँ से रिलेटेड है? ये है जयपुर से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं आगे। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने राज्य स्तर प्रथम बुनकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया? बसंती देवी। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, बसंती देवी, तो इनको अच्छी तरीके से याद रखना। 13 जुलाई 2023 को प्रदेश की किस खनन माइंस को CII राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखना जावर। और जावर कहाँ पर पड़ता है? जावर उदयपुर के अंदर पड़ता है, जावर माइंस, है ना। तो ये कहाँ पर पड़ता है?
उदयपुर के अंदर पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक एक चीज़ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही साथियों, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। और ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ ही दोस्तों आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ये चैनल अपने भाइयों और बहनों के लिए समर्पित है दोस्तों। चलो देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट, मथुराधीश माथुर अवार्ड 30वीं, है ना। तो याद रखना सीनियर वर्ग में मानव सुधार। अब देखते हैं सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। देखो सीनियर में याद रखना मानव सुधार, मथुराधीश माथुर अवार्ड की बात हो रही है। जूनियर में मुकुल चौधरी, और इससे हो जाएगा दोस्तों सब जूनियर में हो जाएगा पारू झालानी। तो ये तो इसको दोस्तों ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो। देखो माँ मुँह जा, माँ मुँह जा, माँ मुँह जा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, रिलेट करके याद रख लेना, ये आसानी से आपको याद हो जाएगी है ना। तो माँ मुँह से जा क्या हो जाएगा, माँ मुँह जा। मामू से आपने पैसा लिया, पैसा मांगा मतलब, तो मामू ने मना कर दिया, तो मामू को आपने हंसी मजाक में बोल दिया कि मामू जाओ, आप जाओ, है ना। तो ट्रिक है, रिलेट करके याद रख लेना। तो देखो माँ से हो जाएगा मानव सुधार, मुँह से हो जाएगा मुकुल चौधरी, और जा से हो जाएगा परू जालानी, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है। तो ये इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से रट लेना है ना। तो चले अब आगे, ठीक है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट, और अब देखते हैं चौथा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है किसको, किशोर रुंगटा, किशोर रुंगटा। चलो अब देखते हैं महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला सुंदर कांति जोशी अवार्ड के लिए प्रदान किया गया है। तो याद रखना सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को, और जूनियर में सिद्धि शर्मा को, और सब जूनियर में परल वाणावत को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना अच्छी तरीके से। चलो देखते हैं आगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया। तो एक तो साक्षी कुमारी, एक ओम प्रकाश मिठरवाल है। और अभी किसको दिया गया 2023 को, तो याद रखना साथियों अर्जुन अवार्ड वो दिया गया था किसको, दिव्यांश पवार को, घुड़सवारी के लिए दिव्यांश पवार, दिव्यांश पवार। और किसको दिया गया था, और क्रिकेटर में किसको दिया गया था भाई, मोहम्मद शमी को, मोहम्मद शमी, है ना। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। अगर दोस्तों देखो पुरस्कारों से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इनको भी अच्छे तरीके से देख लेना है ना। दिव्यांश पवार या दिव्य कृति सिंह, तो ये चीजें आपको याद रखनी है घुड़सवारी के लिए। दिव्यांश पवार, देखो तो देखो दिव्यांश पवार ने दिव्य कृति सिंह हो जाएगी, सॉरी दिव्य कृति सिंह, दिव्य कृति सिंह, दिव्य कृति सिंह, है ना। इनको याद रखना दोस्तों। दिव्यांश पवार देखो एक जैसे हैं तो हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसमें आप एडिट कर लेना। तो दिव्य कृति सिंह और मोहम्मद शमी को दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, दिव्य कृति सिंह और मोहम्मद शमी को। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी चिकित्सा क्षेत्र का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, याद रखना नीरज तबोली। और राजस्थान फेस्टिवल RFS के दोस्तों 11वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, याद रखना 11वें संस्करण में, तो ये जाएगा गुलशन ग्रोवर, ये एक अभिनेता है। और राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है, तो वनस्पति विद्यापीठ निवाई के अंदर, और ये पड़ता है टोक, है ना। संस्कृति दिवस के संस्कृत दिवस के अवसर पर दो संस्कृत साधना शिखर पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है, रट लेना इस क्वेश्चन को, शाहउरमल शर्मा को, शाहउरमल शर्मा को, शाहउरमल शर्मा। चलो अब देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों में राजस्थान के किन विशिष्ट लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक तो मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। तो इनको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। देख अब आगे बात करते हैं अलग से दोस्तों। केंद्र सरकार ने 9 तो पद्म भूषण, 6 पद्म विभूषण और 91 पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की है। इनको पदकों को याद रख लेना, 9 6 91, है ना, 9 6 91, 9 6 91 कितने, 9 6 91, 2-3 बार बोल लेना दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपका गलत नहीं होगा। चलो अब देखते हैं आगे। राजस्थान इन्वायरमेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर की ओर से किन्हें राजस्थान पर्यावरण गौरव
अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो याद रखना लक्ष्मण सिंह व सुंदराम वर्मा, लक्ष्मण सिंह व सुंदराम वर्मा, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट जो चीजें रहने वाली है वो सीधे मैंने आपके सामने उठाकर लेकर आया हूँ। देखो राजस्थान में विधान किन दो विधायकों को दोस्तों 2022 और 2023 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला है? अमीन खां और अनीता बदेल, अमीन खां और अनीता बदेल दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये अभी सूचना सैग में पूछा गया क्वेश्चन है, ये अभी लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको अच्छी तरीके से देख लेना, सूचना सैग में आया था ये क्वेश्चन कि सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किन्हें दिया गया था, तो याद रखना वो दिया गया था अनीता बदेल व अमीन खां को, अनीता बदेल अमीन खां को। तो ये दो चीजें थी, उसके अंदर अनीता बदेल था, तो अनीता बदेल अपना राइट आंसर हो जाएगा। अमीन खां ये 2022 के हो जाएंगे और 2023 के हो जाएंगे अनीता बदेल, दोनों है ना, ऐसे रिलेटेड है, तो देख लेना, गलत नहीं होना चाहिए आपका। चलो देखते हैं अब आगे, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों के लिए ही हैं, तो थोड़ा बहुत अपने भाई को सपोर्ट भी करें। चलो भाई, MNIT जयपुर के निदेशक जिन्हें मालवीय में दोस्तों ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया, याद रखना प्रोफेसर NP पाटी, NP पाटी। बाड़मेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर 10वें ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में दोस्तों सम्मानित किया गया है, तो अमेरिका द्वारा। तो ये याद रखना रोमा देवी, रोमा देवी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से आपको देख के जाना है। गायिका 2023 में राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड प्रदान किया गया है, वो कौन थी? तो देखते हैं कौन थी दोस्तों, तो वो हो जाएगी ममता वाजपेयी। कौन थी? ममता वाजपेयी। तो इनको आपको देख के जरूर जाना है दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश में किस महिला को दोस्तों जल योद्धा से पुरस्कृत किया गया है, मतलब पुरस्कृत किया गया है, पुरस्कार दिया गया है? तो हो जाएगा गायत्री देवी यादव, गायत्री देवी यादव, इनको अच्छी तरीके से रट लेना। रोमा देवी को भी याद रख लेना दोस्तों, और महिला गौरव अवार्ड ममता वाजपेयी, ममता वाजपेयी, किसको? ममता वाजपेयी। और जल योद्धा गायत्री देवी यादव, गायत्री देवी यादव, है ना। तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम के अंदर। आज की जो क्लास रहने वाली है वो गागर में आपका सागर बनने वाली है, मतलब जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारा कुछ मैंने इसके अंदर समेट कर ऐड कर दिया दोस्तों। और दोस्तों काफ़ी कम चांस होंगे कि इससे बाहर चीज़ें आपकी जाएगी। देखते हैं आगे। जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2022 को प्रदेश की किस युवती को दोस्तों ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड, तो याद रखना डॉक्टर कृति भारती। अब बात करते हैं राजस्थान रत्न 2022, है ना, राजस्थान रत्न 2022 किन किन को मिला है दोस्तों? एक तो लक्ष्मी निवास मित्तल को, जस्टिस दलबीर भंडारी को, केसी मालो को, सीनकाप निजाम, अनिल अग्रवाल और जस्टिस RM लोढ़ा। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है ना, काफ़ी बार पूछ लिया जाएगा, मतलब पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो है उनको तो आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। तो अब चलें आगे, ठीक है। अब यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, सीधी सीधी चीज़ें, इसमें कोई अलग हमने चीज़ें ऐड की है नहीं। अब बात करते हैं तो राजस्थान में पद्मश्री सम्मानित कितने व्यक्ति हैं? देखो सबसे पहले याद रखना 34 है, कितने? 34 है, 34 है। और पद्म भूषण से दोस्तों राजीव महर्षि और देवेंद्र झांझड़िया और खेल रत्न पुरस्कार विजेता राजस्थान के, है ना। तो राजस्थान किन किन को मिला है? एक तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, देवेंद्र झांझड़िया को, तो इनको 4 में मिला है, इनको 17 मिला। अवनी लखेरा इंपॉर्टेंट है 2021 में, और कृष्ण नागर 2021 के अंदर। चलो भाई अब देखते हैं आगे। प्रदेश के किस अस्पताल में दुनिया का दूसरा डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है? SMS जयपुर, SMS जयपुर इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है। तो अब चलें आगे, ठीक है, यहाँ तक चीजें। चलो भाई, चलो ये देखो क्वेश्चन। भारतीय सेना के तीनों अंगों का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहाँ आयोजित होगा? तो याद रखना पश्चिमी सीमा जैसलमेर के अंदर। अब देखते हैं आगे। RBI द्वारा दोस्तों सालाना हैंडबुक के ताजा अंक नवंबर 2023 के मुताबिक वर्ष में 2021-22 और 2022-23 की अवधि के में दोस्तों राजस्थान प्रदेश का सकल उत्पादन में राज्य स्तर में कौन सा स्थान है? याद रख लेना 5वां स्थान है साथी, है ना। और प्रदेश में जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार कितने नोटिफाइड वेटलैंड राजस्थान सरकार द्वारा घोषित किए जा चुके हैं? तो याद रखना 44 वेटलैंड, कितने? 44। चलो अब देखते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों, अच्छी तरीके से इसको रट लेना। हाड़ौती क्षेत्र में मुकंदरा जो टाइगर रिजर्व है उसका दायरा
60 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो याद रखना 1135.78 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया, 1135.78 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। अच्छी तरीके से रट लेना, पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, ज़्यादा डेटा है नहीं दोस्तों, 1135.78 है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलो भाई, 3 अक्टूबर 2023 प्रदेश के अभ्यारण्य जो जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है वो कहाँ पर, तो याद रखना माउंट आबू, और माउंट आबू पड़ता है सिरोही के अंदर। माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है यहाँ पर, और 25 जून 2021 को माउंट आबू जंगल सफारी को मंजूरी मिल गई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी इनको आपको याद रख लेना, माउंट आबू सिरोही। चलो देखते हैं ये दोस्तों, यह राजस्थान का चौथा जंगल सफारी अभ्यारण्य है ना। चौथा, कौन से नंबर का, चौथा। तो पहले, इससे पहले कितने थे, 3, तो उनको भी आपको देख के जाना है ना। चौथा कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू। जंगल सफारी की बात हो रही है, पहला हो जाएगा रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा कुंभलगढ़ हो जाएगा, और ये जो भी चतुर्थ है वो हो जाएगा माउंट आबू। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट तो ये रहने वाला है। साथ ही दोस्तों आगामी भर्तियों में काफ़ी चांस है इन क्वेश्चनों के पूछने की। तो अब चलिए, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। 4 जंगल सफारी है, पहला दोस्तों कौन सा हो जाएगा, रणथंभौर, फिर सरिस्का, फिर कुंभलगढ़, फिर माउंट आबू, है ना। तो चले, अब यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है। चलो नेक्स्ट, 5 अक्टूबर 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की पहली विस्टा डैम हेरिटेज ट्रेन का जो शुभारंभ किया था, ये कहाँ से संचालित हो रहे, तो याद रखना मारवाड़ जोधपुर जंक्शन, मतलब मारवाड़ कहाँ पर है, जोधपुर में जंक्शन, और कामली घाट से। अब देखते हैं आगे, अक्टूबर 2023 की स्थिति के आधार पर प्रदेश में नगर निकायों की कुल संख्या याद रखना 252। कितनी, 252। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कितनी है नगर निकायों की संख्या, तो 252 हो जाएगी। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट, वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश का दोस्तों पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन 2 अभ्यारण्य के मध्य बनेगा, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये हो जाएगा रणथंभौर से सरिस्का, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। और प्रदेश में दोस्तों पहला विश्वविद्यालय जहां अलग सत्र में पीजी डिप्लोमा इन गांधी विचार व दर्शन का प्रारंभ किया गया, तो याद रखना राजस्थान विश्वविद्यालय, और ये है जयपुर के अंदर। 252 ये आपको याद रखना है। चलो अब देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। प्रदेश के किस सीमावर्ती एयरफोर्स में स्टेशन पर दोस्तों लड़ाकू विमान विंग 221 बाइसन की विदाई कर दी गई है, और ये याद रखना ये है उत्तरलाई, और ये उत्तरलाई एयरफोर्स ये पड़ता है बाड़मेर के अंदर। अब थोड़ा इसके विस्तार से जानते हैं। बाड़मेर स्थित उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन में दोस्तों लड़ाकू विमान विंग 2021 की विदाई कर दी है। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ मतलब विंग 21 स्क्वाड्रन का नाम आर्यल्स था, जो 1966 में कार्यरत थी। आर्यल्स स्क्वाड्रन में अब मिग 221 का स्थान सुकोई कौन लेगी, सुकोई 30 MKI विमान लेगी। चलो अब देखते हैं आगे, देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, नावा जोधपुर। भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे लैंड और जिंक व सिल्वर के खनिज के अन्वेषण में दोस्तों चर्चा में रहा है, तो याद रखना बनेड़ा, बनेड़ा से तो मांगपुर। प्रदेश का पहला शस्त्र म्यूजियम किस किले में बनाया गया, तो बाला किला में, है ना। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। वैसे तो अपने ये जो सीरीज है वो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें भी आपको ज़्यादा दोस्तों कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है वो भी आपको याद रखना है। तो अब चलें आगे, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलो दोस्तों। चलो अब देखते हैं 11वां नगर निगम, याद रखना अलवर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। प्रदेश में दूसरी लॉयन सफारी शुरू की गई है सज्जनगढ़ बायोडीजल पार्क। सज्जनगढ़ कहाँ पर है, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ हो जाएगा उदयपुर के अंदर। और पहली लाइन सफारी ये नाहरगढ़ जयपुर के अंदर हो जाएगा, दूसरी लाइन सफारी सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। तो ये अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों, तो अच्छी तरीके से इनको रट जाना। चीज़ें आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। देखो सज्जनगढ़ हो जाएगा दूसरा लॉयन सफारी, और पहला नाहरगढ़ जो जयपुर में हो जाएगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ, तो ये उदयपुर के अंदर। चलो अब देखते हैं आगे, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने दोस्तों प्रदेश के किन 2 स्थानों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के
अनुसंधान केंद्रों का शुभारंभ किया है, तो याद रखना एक तो बीकानेर मूंगफली अनुसंधान और गुड़ामलानी बाड़मेर में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र। 29 सितंबर 2023 को दूसरा पासपोर्ट कार्यालय खोला गया है, ये कहाँ पर है, कोटा के अंदर स्थित है। चलो अब देखते हैं आगे कौन सा हो जाएगा, कोटा के अंदर। इंपोर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को ना। 1 सितंबर 2023 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव शुरुआत कहाँ की गई, याद रखना कानोता नर्सरी बस्सी, ये जयपुर के अंदर बढ़ता है। इसके अंदर 51 प्रकार की अलग अलग प्रजाति हैं, जिसके अंदर 4 आपको याद रखनी है, कालमेघ, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, है ना। घर घर तुलसी योजना ये आपको पता होगी दोस्तों, 1 अगस्त से स्टार्ट थी ना घर घर औषधि योजना, 1 अगस्त 2021। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। चलो भाई, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने चंबल रिवर फ्रंट कोटा का उद्घाटन जनता को समर्पित किया, तो याद रखना ये हो जाएगा चंबल रिवर फ्रंट, ये कोटा के अंदर है। और कोटा बैराज में दोस्तों नयापुरा पुलिया जिसकी लंबाई है 2.75, ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका शुभकर क्रो याद रखना, को या क्रो, है ना। तो ये याद रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा जू और बर्ड पार्क प्रस्तावित किया गया है, और लागत है 1442 करोड़ रुपए। और यूटीआई फिल्म में दोस्तों अभिनेता है कौन, रणवीर सिंह, और अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण को रिवर फ्रंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और थीम थी कोटा नहीं देखा तो क्या देखा, है ना। तो ये कोटा से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको एक बार देख के जानी है। तो चले अब आगे, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट कोटा, याद रखना दोस्तों ऑक्सीजोन पार्क ये कोटा के अंदर बन रहा है ना। ट्रैफिक लाइट की फ्री शहर, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, विज्ञान केंद्र व तारामंडल मेडिकल की तैयारी के लिए प्रसिद्ध है। इतनी ये चीजें हैं, ये आपको याद रखना है। और प्रदेश में किन स्थलों को दोस्तों स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने दोस्तों रामसर साइट की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए चिन्हित किया है ना। रामसर साइट, तो जो अभी प्रेजेंट में दोस्तों रामसर साइट कितनी हो गई, याद रखना जो अभी प्रेजेंट में रामसर साइट है वो है 80, अभी 80 है। पहले इससे पहले थी कितनी, 75 थी, इससे पहले 75 थी। अब दोस्तों 5 बढ़ गई है, तो ये याद रखना अब कितनी हो गई है, 80 हो गई है। कितनी हो गई है, 80 हो गई है। रामसर साइट कितनी हो गई है, 80 हो गई है, रट लेना अच्छी तरीके से। और राजस्थान में 2 है ही, सांबर है और केवला देवी है। तो देखते हैं किनको चिन्हित किया गया था, तो चंदलाई जो जयपुर के अंदर है, और मीनार तालाब जो उदयपुर में है, और कनवास पक्षी विहार जो कोटा में है, और खींचन जो जोधपुर में है, और लोणकरसर जो बीकानेर के अंदर है। राजस्थान का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय का भवन कहाँ स्थापित किया जा रहा है, छोटी कुड़ी ये सीकर के अंदर पड़ता है। पहला अगर बात करें जगतपुरा, ये जयपुर के अंदर पड़ता है। तो ये चीजें आपको देख लेनी है। चलो अब देखते हैं आगे। 28 जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया है। इसमें से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे किन राज्यों को जोड़ेगी, तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे ये जोड़ेगी राजस्थान को, पंजाब को, हरियाणा को और गुजरात को, है ना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सितंबर देश में 23 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। और इसमें राजस्थान में कितने सैनिक स्कूल है, याद रखना इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, 4 सैनिक स्कूल अभी राजस्थान के अंदर स्थित है। तो रक्षा मंत्रालय 23 नए स्कूलों में मंजूरी दी गई, और जिसमें दोस्तों राजस्थान में कितने, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 4-4 है ना। राजस्थान में तो है, साथ ही छत्तीसगढ़ में है, और मध्य प्रदेश में कितने हैं, 3 है ना। तो राजस्थान की बात करते हैं, जयपुर में भवानी निकेतन, और जोधपुर में हनुमंत स्कूल चौपासन, है ना दूसरा। तीसरा हो जाएगा सीकर के अंदर भारतीय पब्लिक, और चौथा हो जाएगा हनुमानगढ़ का गुड डे डिफेंस स्कूल। गुड डे डिफेंस स्कूल ये क्या है दोस्तों, ये सैनिक स्कूल है, ये सैनिक स्कूल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब चलें आगे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। चलो भाई, अब पीपीडी मॉडल पर सैनिक स्कूल दोस्तों 33 से कितनी हो गई है, 42 हो गई है। और केंद्र सरकार ने गैर सरकारी संगठनों को निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में दोस्तों 100 नए स्कूल स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई है। कितने, 100। प्रदेश में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो याद रखना रावतभाटा, और यह है चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना। एनडीआरएफ कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। चलो भाई चलते हैं अब आगे नेक्स्ट।
राजस्थान में डोमेस्टिक्स ट्रेवल मार्क तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर के अंदर। कहाँ किया जाएगा? जयपुर के अंदर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रख लेना। चलो देखते हैं अब आगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दोस्तों किस जिले में 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास लोकार्पण किया है? कहाँ पर? प्रतापगढ़ के अंदर, है ना। तो ये आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। कालीतीर लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट, ये हो जाएगा सरमुथा, और ये हो जाएगा धौलपुर में। सर मथुरा कहाँ पर? धौलपुर के अंदर। इनका संबंध किससे? सर मथुरा धौलपुर के से। चलो अब देखते हैं। केंद्र सरकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की हाल ये दोस्तों हाल स्टडी रिपोर्ट के अनुसार देश में खिंड एनर्जी पोटेशियम में अग्रणी स्थान है, राजस्थान है। और दोस्तों आपको याद रखना, पवन ऊर्जा में दोस्तों जो प्रदेश है वह चौथा नंबर है। पवन के अंदर कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है। इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है ना। तो इसको अच्छे तरीके देख लेना। पवन ऊर्जा की बात करूँ 520 मेगावाट, 520 मेगावाट, है ना, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, राजस्थान पवन ऊर्जा के अंदर चौथे स्थान पर है, न कि पांचवें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान के अंदर अंदर है, और 520 मेगावाट, है ना। प्रथम स्थान पे मैं बात करता हूँ साथियों, गुजरात है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा है कर्नाटक है। इनको भी याद रख लेना, क्रम से पूछ लिया भी जाता है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 5 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है? तो देखते हैं कहाँ कहाँ किया है। तो धौलपुर में, चित्तौड़ में, सिरोही में, श्री गंगानगर और सीकर। चलो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट। चलो भाई नेक्स्ट, इनको अच्छे तरीके रट लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर दोस्तों वन एवं पर्यावरण मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान टाइगर रिजर्व प्रबंधन रिपोर्ट में दोस्तों प्रदेश कौन से स्थान पर? तो याद रखना 9वें स्थान पे है। और गत वर्ष दोस्तों इन बांधों की संख्या को भी देख लेना, और कौन कौन से नाम है ये भी देख लेना। तो 4 वर्षों से दोस्तों पहले 69 थी, अब कितने हो गए? 88 हो गए, मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है। 2023 में कितने थे? तो याद रखना, मतलब 2023 में कितने हो गए? अब ये हो गए 115। इस अवसर पर दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रणथंभौर की बाघिन T111, याद रखना, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि T111 किस अभ्यारण्य से रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा रणथंभौर से, है ना। इनको अच्छे तरीके से देख लेना। और अन्य नामांकन भी किए हैं 3 समूह के, तो याद रखना अवनी, अवनी लेखरा के नाम पर, और चिरायु और चिरंजीवी, है ना। तो इनको तीनों को देख लेना। अब देखते हैं आगे। प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, 3 टाइगर रिजर्व हैं जो अच्छी श्रेणी के माने जाते हैं। और याद रखना रण के लिए दरा, रण, रण से दरा, तो याद रखना रण से दरा, रण से दरा, तो रणथंभौर से सरिस्का और दरा से मुकंदरा। तो ये 3 है, इसको याद कर लेना रिलेट करके। 3 है, याद कर लेना रिलेट करके, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, ताकि जो भी कंटेंट है वो आपको बैक टू बैक मिल सके। और ये चैनल दोस्तों अपने भाइयों और बहनों को पूर्ण तरीके से समर्पित है। अपने भाइयों और बहनों की ये पूरी तरीके से मैं अंत तक मदद करूँगा, चाहे कोई भी दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट हो, हम उसका आसान वे में तोड़ निकाल के सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। अब देखते हैं CISF प्रदेश में तर्ज पे दोस्तों गठित किए जा रहे राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? एक तो भिवाड़ी जो अलवर में, चित्तौड़गढ़ में, और बालोतरा जो बाड़मेर के अंदर है ना। चलो ग्लोबल विंड डे 15 जून के अवसर पर दोस्तों नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के पवन ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर कार्य किस राज्य को प्रथम पुरस्कार? तो याद रखना राजस्थान को। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो अन्य मुकाबले दोस्तों 2022-23 में 867 मेगावाट की नवीन पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। 2022 में कितनी? 4337 मेगावाट, और मार्च 2023 में 5204 मेगावाट। तो अब चलते हैं आगे। चलो देखते हैं अब आगे। हाल ही में प्रदेश में किन या किस वन्य संरक्षित क्षेत्र में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? गोडवाड़ देशूरी पाली के अंदर। और राज्य की किन 2 जिलों पर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है? तो याद रखना मानसागर और ये
जल महल है कहाँ पर, जयपुर के अंदर। आना सागर ये अजमेर में। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अवसर पर राजस्थान सरकार के वन विभाग ने दोस्तों कौन से 3 संरक्षित अभ्यारण्य की घोषणा कर दी गई है, तो याद रखना, एक तो शोरसेन है और ये शोरसेन पड़ता है बारां के अंदर, और खींचन जोधपुर में, हमीरगढ़ ये भीलवाड़ा के अंदर, और राजस्थान के 3 नए वन संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिए। ये हमने बात कर ली, शोरसेन, खींचन जोधपुर में, और हमीरगढ़। और ये आपको याद रखना है, अभी कुल वन संरक्षित क्षेत्र है कितने, 29। कितने हैं, 29 है। कितने हैं, 29 है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। चलो देखते हैं राजस्थान सरकार ने किन 4 शहरों को 3D सिटी बनाने की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई। एक तो जोधपुर, एक उदयपुर, एक कोटा और एक अजमेर, है ना। तो ये 4 शहर है, इनको रट लेना इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छी तरीके से रट जाना है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर प्रदेश में किन 2 वन क्षेत्रों में जंगल सफारी शुरू कर दी गई, एक तो जैसमंद में और एक वीड कंजर्वेशन, ये झुंझुनू के अंदर पड़ता है। और केंद्रीय आयोग ने दोस्तों 17 बांधों को प्रदेश में किस एकमात्र देश का आइकॉन बांध चुना है, तो याद रखना राणा प्रताप सागर बांध, और ये हो जाएगा रावत भाटा कोडी। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई, टाइगर रिजर्व 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधान नरेंद्र मोदी ने जारी की गई टाइगर रिजर्व प्रबंध एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को गुड कैटेगरी में शामिल किया गया। याद रखना, गुड कैटेगरी के अंदर एक तो मुकंदरा हो जाएगा, है ना, मुकंदरा जो कोटा में, और रणथंभौर एक सरिस्का हो जाएगा। ये 3 है, ये 3 है गुड कैटेगरी में, गुड कैटेगरी में। तो रण से धरा, याद रखना, रण से धरा, रण से धरा, ट्रिक है, रण से धरा, तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा। और चलते हैं आगे। प्रधान नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, है ना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये इससे एक क्वेश्चन जरूर छपेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का दिल्ली और दौसा लालसोर खंड का जो उद्घाटन किया है वो कितना किलोमीटर, तो याद रखना 247। चलो अब देखते हैं आगे। दिल्ली मुंबई, है ना, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रथम फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पे किया, बड़का बाड़ा, और ये पड़ता है दौसा के अंदर, है ना, प्रथम फेज का उद्घाटन। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1342 किलोमीटर लंबाई का 1 लाख करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है, और इन राज्यों में गुजरेगा, किस किस राज्यों में से गुजरेगा, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक तो दिल्ली से गुजरेगा, हरियाणा से, राजस्थान से, MP से, गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ये राज्य है जो ये आपको याद रखने हैं। और इसको दोस्तों अभी ये क्वेश्चन आया है असिस्टेंट प्रोफेसर में, पूछा गया था। इसमें दोस्तों 374 था ना, 374, 73, ये आपको याद रखना। राजस्थान में इसकी लंबाई है, राजस्थान में दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की अगर आपको लंबाई पूछ ली जाए तो 374, 73, ये आपको याद रखना। अगर 74 आ जाए तो 74 को टिक मार के आ जाना, अगर 73 है तो 73 अपना राइट आंसर होने वाला है। अब देखते हैं राजस्थान में भी किन किन जिलों से ये गुजरने वाला है, तो इनको भी अच्छी तरीके से देख के जाना है साथियों। तो एक तो अलवर हो जाएगा, एक भरतपुर हो जाएगा, दौसा हो जाएगा, सवाई माधोपुर, टोंक में से भी गुजरेगा, और बूंदी में से और कोटा में से भी गुजरेगा। टोंक में, बूंदी में और कोटा में, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। एक तो अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा और बूंदी, टोंक, कोटा और बूंदी। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर बनाई गई दोस्तों संविधान पार्क का लोकार्पण किया है, तो ये हो जाएगा राजभवन, और ये पड़ता है जयपुर के अंदर। कहां पर, जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलते हैं अब आगे। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखो, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जैसलमेर के अंदर, ये आपको पता होगा दोस्तों। और ऊंट भी याद रख लेना, थार भी याद रख लेना। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर। अब बात करते हैं आगे। साहित्य का जो महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण जो अभी हुआ है, तो याद रखना 16 संस्करण हुआ है। और देश का जो गो मतलब काउ IVF सेंटर की शुरुआत जो की गई है वो जोजावर गांव, और ये पड़ता है पाली के अंदर। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी कहाँ पर, रोहट पाली के अंदर, रोहट पाली के अंदर, रोहट पाली के अंदर। चलते हैं अब आगे। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसको अच्छे तरीके से रट लेना, इसको अच्छे तरीके से रट लेना साथियों। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूप का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो याद रखना नाथ द्वारा, और ये हो जाएगा राजसमंद के अंदर। याद रखना इसकी ऊंचाई 369 फीट की इसकी जो ऊंचाई है
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका क्या किया था दोस्तों, शिलान्यास, है ना। कथावाचक मुरारी बापू द्वारा, है ना, मुरारी बापू। और इस प्रतिमा को याद रखना, स्टेचू ऑफ बिलीफ, स्टेचू ऑफ बिलीफ इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको पूछ लिया जाए। स्टेचू ऑफ बिलीफ किसको बोलते हैं दोस्तों, जो नाथ द्वारा के अंदर विश्वास स्वरूप, स्टेचू ऑफ बिलीफ। अगर दोस्तों हिंदी में आ जाए तो ये आपको पता होगा दोस्तों, विश्वास स्वरूप, है ना, विश्वास स्वरूप हो जाएगा, स्टेचू ऑफ बिलीफ इंग्लिश के अंदर। वेदांता समूह में बाड़मेर जिले में खोजे गए नए तेल के भंडार का नाम हो जाएगा दुर्गा हो जाएगा। और राजस्थान का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क कहाँ पर बनेगा, किशनगढ़ अजमेर के अंदर, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। चलो देखते हैं आगे, जितने भी क्वेश्चन रहने वाले सब अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने हैं, फालतू का कंटेंट है नहीं दोस्तों इसके अंदर। चैनल पर नहीं हो तो वही बात बोलूंगा, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं बोले साथियों। मैं इसलिए ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों भाई और बहनों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। चलो अब देखते हैं आगे। देखो, रक्षा मंत्रालय प्रदेश के किस स्थान पर उड़ान योजना के तहत नागरिक हवाई अड्डा बनाने की अनुमति, तो याद रखना उत्तरलाई। उत्तरलाई काफ़ी दोस्तों इसके बारे में इससे पहले भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर हो जाएगा। प्रदेश में किस स्थान पे दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी, याद रखना मोहनपुरा गांव, और ये पड़ता है पलसाना सीकर के अंदर, है ना। रलावता सीकर राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर, मतलब अगर पहले की बात करें तो ये हो जाएगा रलावता, ये सीकर के अंदर है, और ये दूसरा भी सीकर के अंदर ही है। चलो इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, एग्रो मेगा फूड पार्क, है ना। तो मेगा फूड पार्क और एग्रो फूड पार्क, इनको भी आपको अच्छे तरीके देखना। अभी बात कर रहे हैं मेगा फूड पार्क की, एग्रो फूड पार्क की भी हम बात करने वाले हैं। तो जो भी पहला हो जाएगा दोस्तों वो रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है, दूसरा प्रस्तावित है, और तीसरा जो बीकानेर के अंदर स्थित है। इन तीनों को अच्छी तरीके से आपको रट के जाना है, अजमेर जोधपुर बीकानेर, अजमेर जोधपुर बीकानेर, तीनों कितने हैं दोस्तों, तो अभी दो है, तीसरा प्रस्तावित है बीकानेर के। वैसे जोधपुर भी है लेकिन जोधपुर भी आपको याद रखना है, तीनों आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना। और तीनों के अलावा जो भी होगा वो अपना मतलब वो गलत होगा, और तीनों होंगे दोस्तों, इनको अच्छी तरीके देख लेना, इनमें से कोई भी मिले टिक मार के आ जाना। अब देखते हैं आगे, बड़ला जो फलोदी तहसील जोधपुर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, याद रखना 2245, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना 2245। नौ के याद रखना इसको दोस्तों, कैपेसिटी भी याद रखना 925 मेगावाट राजस्थान की। इनको दोस्तों याद रख लेना, ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर है, मसाला पार्क कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक पार्क, पुष्प पार्क, है ना। तो इनको देख लेना, सीधे सीधे इसमें पूछ लिया जाता है, और ये आपके प्लस पॉइंट के नंबर होने चाहिए। मसाला पार्क याद रखना, पहला हो जाएगा जोधपुर में, दूसरा हो जाएगा कोटा के अंदर। पहला जोधपुर के अंदर साथियों, दूसरा कोटा के अंदर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर याद रखना कुक्कस के अंदर हो जाएगा। और पुष्प पार्क कुसखेड़ा, ये अलवर के अंदर। और प्रदेश का पहला बर्ड पार्क ये हो जाएगा गुलाब बाग, और ये पड़ता है साथियों कहाँ पर, ये पड़ता है उदयपुर के अंदर, है ना। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं साथियों आगे, थोड़ा मैं इसको और अब आगे ठीक देखने में, ठीक है चले आगे। चलो नेक्स्ट, चलो भाई, पहला एस्ट्रो पार्क ये जयपुर के अंदर है, पहला बायोडीजल पार्क ये जयपुर के अंदर है। और जयपुर के सेंटर पार्क के पास दोस्तों पहला अंगदान स्मारक बना है, ये भी याद रख लेना। और राज्य स्तरीय फिनटेक ये जयपुर के अंदर। सॉफ्टवेयर याद रखना कनकपुरा, सॉफ्टवेयर कनकपुरा, हार्डवेयर कुकस, सॉफ्टवेयर कनकपुरा, हार्डवेयर की बात करूँ कुकस। सूचना तकनीकी पार्क सीतापुरा जयपुर के अंदर। और पहला विज्ञान पार्क ये भी जयपुर के अंदर। ऑक्सीजन पार्क इंपॉर्टेंट लगा लेना है ना, ऑक्सीजन पार्क इसको अच्छी तरीके देखना, ये पार्क हो जाएगा कोटा के अंदर। और मचिया सफारी ये हो जाएगा साथियों कहाँ पर, जोधपुर के अंदर हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर के अंदर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको अच्छे तरीके से रट लेनी है। चलो अब देखते हैं आगे। देखो हाल ही में कितने जैव स्थल विरासत को दोस्तों जैव विविधता विरासत स्थल में प्रस्तावित किया गया है, तो याद रखना 5 हो जाएंगे, इन पांचों को भी आपको देख लेना है। तो 5 कौन कौन से हैं, पहला दोस्तों रामदेवरा हो जाएगा जो जैसलमेर में, साउंता जैसलमेर के अंदर, ऑन रोड ये हो जाएगा बाड़मेर में, और मुंगेरिया ये बाड़मेर में, और लोहागढ़ ये झुंझुनू में दोस्तों। राजस्थान भाषा साहित्य कला संस्कृति श्रृंखला की स्थापना कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, और इसके बारे में ये डिटेल है ये देख लेना। राजस्थान भाषा कला संस्कृति विभाग का 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, किस जिले में, दूसरा सॉरी स्पोर्ट स्कूल खोला जाएगा। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया था
कि दोस्तों राजस्थान में जो दूसरा स्पोर्ट स्कूल खोला जाएगा वो कहाँ खोला जाएगा, तो याद रखना जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, इस क्वेश्चन के वापस छपने के काफ़ी आसार है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है अपने भाई के चैनल को, है ना। अपने भाई का, के दोस्तों ये आपके भाई का ही चैनल है, तो सपोर्ट जरूर करें। चलो देखते हैं हम आगे। भारतीय जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा दोस्तों जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में लोगों की जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, 69। और कोल इंडिया राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य दोस्तों सोलर पार्क लगाने के दोस्तों MOU हुआ है पुंगल बीकानेर, याद रखना। कैपेसिटी 13,500। और राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल प्लांट प्रदेश के किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित है, तो याद रखना दानपुर, और यह पड़ता है साथियों बांसवाड़ा के अंदर। प्रदेश में किन जिलों में हाल ही में दोस्तों 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क मंजूरी दे दी गई, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट जैसलमेर और बीकानेर, है ना। जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर हो जाएंगे, इनको अच्छे तरीके से देख लेना। वैसे आपको कैपेसिटी किसकी कितनी है, किसकी कितनी है वो हमने पढ़ ली है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए उसके अंदर। चलो अब देखते हैं आगे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा कुसुम ए के तहत दोस्तों 1 अप्रैल 2000 में किस स्थान पर देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र के उत्पादन में शुरू हो गई है, तो ये जगह बलौजी गांव जिला कोटपुतली, बलौजी गांव जिला कोटपुतली। और ये याद रखना बाड़मेर और जालौर में बन सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक हब। मैग्नीज के नए भंडार मिले दोस्तों बांसवाड़ा घाटोल क्षेत्र में दोस्तों, कालाकोट तामसेरा और रूपगढ़। ये दोस्तों कालाकोट इसके बारे में पूछा गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आपको देखना। और राजसमंद में नगाड़िया, किसकी बात हो रही है अभी, मैग्नीज की। पोटाश की भी हम बात करने वाले, चलो देखते हैं पोटाश में। एक तो नागौर में मिलता है, मतलब नए भंडार मिले गंगानगर बेसिन नाम से। और बीकानेर हनुमानगढ़ के सीतापुरा और जेतपुरा और भारूसरी और लखासर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तेल के दोस्तों, तेल और गैस के बाद पोटाश की नई पहचान दोस्तों चूरू के गढ़सीसर में और करौली खिदरपुर में दोस्तों। लिथियम की बात करता हूँ डेगाना नागौर के अंदर, याद रखना इंपॉर्टेंट लगा लेना लिथियम के बारे में, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा दोस्तों, है ना। तो खनिजों से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इनको अच्छी तरीके देख जाना, ये दोस्तों काफ़ी ट्रेंडिंग में है। यूरेनियम की बात करता हूँ, रोहिला गांव ये सिक्कर के अंदर है, रोहिला गांव सिक्कर के अंदर स्थित है, रोहिला गांव सिक्कर के अंदर स्थित है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ दोस्तों। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ये चैनल अपने भाइयों और बहनों को ही समर्पित है, और मैं अंततः दोस्तों चाहे आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, अंततः आपके साथ खड़ा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।